नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आज हमारे साथ है शिवसेना के नेता, मुद्रा और जल संवर्धन मंत्री संजय राठौड़ जी। संजय जी, अमरावती महानगर पालिका का भी इलेक्शन चालू है, महासंग्राम चल रहा है। कैसे देखते हैं आप लोगों की एक लेट एंट्री है यहाँ पर अमरावती महानगर पालिका में शिवसेना का, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, अभी क्या स्टेटस को है? महानगर पालिका अमरावती के इस चुनाव में लगभग आप मराठी में भी बोल सकते हैं, आपको कंफर्ट जो 67 सीटें हमारी खड़ी है। और आज माहौल यदि देखा जाए तो हर मतदार को पसंदी शिवसेना को दे रहे हैं। हमारे जो उम्मीदवार जब प्रचार को घूम रहे हैं, लोगों के मत मांगने जा रहे हैं, तो हम फीडबैक ले रहे हैं कि एक प्रचंड उनको सहानुभूति और आशीर्वाद देने की भूमिका मतदाताओं की है। और मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चुनाव में लड़ रही है और अच्छे उम्मीदवार हमारे चुन के आएंगे। भगवा वोटों का एक तरीके से विकेंद्रीकरण हो रहा है। अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी आप है, उबाठा है, भले उबाठा को आप माने कि भगवा में नहीं है वो, लेकिन और युवा स्वाभिमान है, तो इसमें क्योंकि आपके पिछली बार 7 नगर सेवक थे, 7 से 45 तक की अगर आप बोले सबसे बड़ी पार्टी आपका महापौर बैठने की, तो ये जो इतनी बड़ी छलांग ये लगाने के लिए क्या आपको नहीं लगता आप लेट हो गए? आपके पास नेताओं की कमी थी यहाँ पर, जो बड़ी तादाद में लोगों को समझ में आई। भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना की युति होना चाहिए, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता की मांग थी, क्योंकि हम महायुति में वहां पे साथ में, और शिवसेना बीजेपी बहुत सालों से साथ में है, तो इसके लिए प्रयास भी किए गए हमारी तरफ। पर अभी ऐसा है कि जब ये स्थानिक चुनाव है, बहुत सालों से शिवसेना का काम करने वाले हमारे जो पदाधिकारी है, उनकी जगह पे थोड़ा सा हमारी जो सीटों की बंटवारा करने का जब बात चली, तब हमने 30 सीटा मांगी थी। 30 सीटा पे से हम 24 सीटा पे आए। 24 से हम बाद में और सीटा 2-3 इधर उधर करने का प्रयास किया। उसमें हमारे दोनों पार्टी के कार्यकर्ता बहुत नाराज होने लगे। फिर लास्ट में हमारे स्थानिक लोगों के आग्रह के खातर, लेट तो हुआ है, पर स्थानिक लोगों के आग्रह खातर फिर हमने 67 सीटा लड़ने का यहाँ पे तैयारी की, और हमने इस चुनाव में अभी हम लड़ रहे हैं। हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब भी आके गए, उन्होंने प्रचार रैली में बहुत अच्छी तरह से अमरावती कर जनता को अपील की है, और उनकी अपील के कारण थोड़ा सा माहौल बदला है, क्योंकि एक भरोसा एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से लोगों को है। उन्होंने आज जो तरीके से काम महाराष्ट्र का एक मुख्यमंत्री करके, सीएम करके किया है, तो लोगों के दिल में उनके बारे में बहुत हम देखते हैं कि उनके बारे में एक आपुलकी है। और हम जब शिंदे साहब की कार्यकर्ते करके लोगों के पास जाते हैं, धनुष्यबाण कोड मांगने जाते हैं, तो लोगों का एक जो व्यवहार हमारे बारे में रहता है, वो एक बहुत अभूलकी का रहता है। और मुझे लगता है कि आज जो बातें एकनाथ शिंदे साहब ने अमरावती में आके बोली है कि अमरावती की जो नागरिक सुविधा है, अमरावती के जो लोकल इश्यूज है, यहाँ के व्यापारी की प्रश्न, यहाँ की महिला का रोजगार का प्रश्न, एजुकेशन का प्रश्न, ओपन ग्राउंड के कुछ विषय है, गटर का पानी का प्रश्न, ये सब बातों उन्होंने प्रचार रैली के दौरान यहाँ पे बोला है। तो एक भरोसा अमरावती कर लोगों को है कि शिवसेना ये करेंगी, और उस बातें को लेके आज हम भी लोगों के पास जा रहे हैं, और हमारे उम्मीदवार यहाँ पे प्रचार में उनको साथ भी मिल रही है। और मुझे ये सब माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि शिवसेना, अगले बार क्या हुआ, 7 सीट थी तो तब शिवसेना एक संघ थी, ये भी बोलना चाहते बरोबर, पर उस समय की परिस्थिति मुझे मालूम नहीं। पर आज जो काम, जो वंदनीय बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, धनुष्यबाण और वो विचारधारा लेके जो हम काम कर रहे हैं, जो आज जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक साथ शिवसेना को मिल रही है, तो मुझे भरोसा है कि अमरावती कर भी यहाँ पे शिवसेना को पसंदी देगा, शिवसेना के उम्मीदवार को चुन के महानगर पालिका में भेजेगा, और हमारा रोल इस महानगर पालिका में बहुत अच्छा रहने वाला है। आपने कहा कि युति आपने करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन भाजपा ने आपकी बात मानी नहीं, आप नीचे भी झुकते गए, लेकिन भाजपा आपको क्या लगता नहीं कि सोची समझी नीति के तहत है आपको बाहर करना, लास्ट मोमेंट तक रखना, आप इसके शिकार हो गए?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी एक जूनी पार्टी है, तो उनके भी कार्यकर्ता की जैसा हमारे कार्यकर्ता की लड़ने की इच्छा थी, चुनाव लड़ने की, जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो उनकी तरफ भी वैसा होगा। पर हमने प्रयास किए, अभी हम लड़ रहे हैं, उसके बाद में देखा जाएगा रिजल्ट लगने के बाद क्या होगा। लास्ट मोमेंट पे आपके सारे जो मैक्सिमम सीटें थी आपकी बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिली वो आपके तरफ आ गई, क्या वो शिव सैनिक पूरे बन पाएंगे या भाजपा की विचारधारा में ही चलेंगे? क्योंकि आपके दोनों को एक हिंदुत्व की विचारधारा है, दोनों एक विचारधारा को लेंगे, यहाँ वोटों का विघटन हो रहा है। निश्चित रूप से आप जितना ज्यादा आगे बढ़ोगे बीजेपी उतनी कम होगी, बाकी के लोगों को वोट बैंक, तो आप हिंदुत्व का नुकसान नहीं, उसके लिए क्या प्रयास रहेगा आपके बीजेपी के साथ में? मतदाताओं को ये बोलने की जरूरत नहीं है, मतदाता बहुत सोच समझ के वोट करता है, मत करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अमरावती शहर के लोगों को मालूम है कि यहाँ पे कौन काम कर सकेगा, और एक भरोसा लोगों को शिवसेना पे है। मैं देख रहा हूँ कि शिवसेना ये अच्छा काम करेगी करके शिवसेना को वोट लोग देंगे। एजेंडा आपका हिंदुत्व का रहेगा, विकास का रहेगा? विकास का तो एजेंडा है हमारा, हिंदुत्व तो है पहले से। हिंदुत्व के लिए हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब ने बाला साहब की विचारधारा थोड़ा बाजू में हो रही थी करके इतना बड़ा निर्णय लिया। आप तो हिंदुत्व तो है, पर उसके साथ में हम विकास का भी एजेंडा लेके चल रहे हैं और विकास भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, तो आप सबको वो पता है कि लगभग 500 निर्णय कैबिनेट में उन्होंने लिए। इस महाराष्ट्र के सर्वसामान्य लोगों के लिए क्या होना है, इसका एक अभ्यास करके उनको क्या होना है, क्या उनके लिए सुविधा कर सकते, क्या कौन से नियम अमेंडमेंट करना चाहिए, कौन से नए कानून लाना चाहिए, ये सब देख के उन्होंने जो तरीके से काम किया, तो एक भरोसा लोगों को उनके नेतृत्व पे आया। और उसके बाद लोकसभा विधानसभा ये चुनाव हुए, आपने देखा होगा, उसमें भी उनके नेतृत्व में लड़ाया, विधानसभा में प्रचंड यश महाराष्ट्र की जनता ने दिया। देखिए, राज्य सरकार में आप भी है, शिवसेना भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है और राष्ट्रवादी भी है। तीनों के तौर से दावे प्रतिदावे किए जा रहे कि हमें आप वोट दो तो हम निधि की कमी नहीं होने देंगे। आपके तरफ से भी यही बात कही गई कि निधि की, लेकिन ये निधि की कमी अल्टीमेट अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं एक राज्य के। तो अगर आप ये बात करते हो तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद हो जाती है कि अगर वोट ही देना तो फिर जिस जो सर्वे सर्वा है उसे क्यों ना दिया जाए। महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता है, और महायुति में जो कुछ गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्गवारी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तो सब अधिकार है, वो तो हमारे कैप्टन है, परंतु सत्ता में आज हम 3 पार्टी मिलकर ये महायुति की सत्ता है। और ये महायुति के सरकार में आज नगर विकास खाता शहर में जो वो सब फंड देता है, सब डेवलपमेंट के काम करता है। शहर महानगर पालिका में जो कुछ बातें होती है वो नगर विकास खाते की, वो नगर विकास खाता हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब की तरफ है। गृह निर्माण खाता जो शहर से जुड़ा है, शहर में जो कुछ डेवलपमेंट की बातें है तो वो भी गृह निर्माण खाता उनके पास है। तो लोगों को ये समझता है कि आज नगर विकास रहो, गृह निर्माण रहो, और ये दोनों खाते शहर से निगड़ित ये हमारे शिंदे साहब की तरफ रहने से डेवलपमेंट हम जरूर करेंगे। आपने कहा नगर विकास खाता शिंदे साहब के पास है। नगर विकास खाता निश्चित महानगर पालिका के सारे डेवलपमेंट से संबंधित है, हर चीज वहीं से सैंक्शन हो गई थी। अमरावती शहर में ट्रैफिक को लेकर बहुत ज्यादा समस्या है जिसका कहीं निराकरण दूर दूर तक नहीं दिखता है। इवन रोड पे क्रॉसिंग तक नहीं है कि लोगों ने कहाँ तक जाना कहाँ तक नहीं। ये 15-20 सालों से चला, अभी कोई 2-4 साल की बात नहीं है। कारपोरेशन का काम है नगर की व्यवस्था पूरी बराबर रखना। डेवलपमेंट तक का ठीक है, लेकिन जो बेसिक आवश्यकता, बेसिक सुविधाएं चाहिए ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, वो भी यहाँ पे अमरावती में नहीं है। सीसीटीवी जो चलो आपने प्रोजेक्ट में बताया कि लेंगे करके यूपी की सरकार बोल रही है, सीसीटीवी भी जरूरी है। चोरियों के मामले में वो रोकना जरूरी है। क्राइम यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, उसको रोकना जरूरी। इन सारी चीजों को लेकर महानगर पालिका में यदि आपकी सत्ता आती है तो आप क्या नियोजन आपके इस माध्यम से, क्योंकि डेवलपमेंट तो चलो आपके नगर विकास से कर लेंगे कि बेसिक जो यहाँ पे सुविधा है वो कैसे करेंगे आप? नहीं, यही तो भरोसा दे हम बोल रहे हैं लोगों को अपील वही कर रहे हैं हम कि आपने बहुत सारी सरकार देखी है, पर शिवसेना का महापौर
इस महानगर पालिका में आप देखो, ये हमारे मुख्य नेता ने बोला कि इसके पहले सबको दिया है हमने, तो एक बार शिवसेना का महापौर इस महानगर पालिका पे आप दे दे, और उसके बाद में हमारे को देखिए कि हम क्या करते हैं अमरावती के बारे में। शिवसेना का महापौर 45 सीट लेके आएगा या किसी के साथ युति करेंगे तो किसके साथ? नहीं, ये तो अधिकार हमारे मुख्य नेता का है, पर अभी जो शिवसेना 67 सीट यहाँ पे लड़ रही है, जनता यदि हमें मत वोट देती है, हमारा सरकार बनती है, या फिर कम सीट रही तो क्या करना है, ये अधिकार हमारे मुख्य नेता का है। पर आज मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से लोगों को कि मुख्य नेता हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना पार्टी है, धनुष्यबान है, और एक विकास की राजनीति यहाँ पे हम करने वाले हैं, और विकास के माध्यम से लोगों का आशीर्वाद कैसा मिले, ये हमारा प्रयास रहने वाला है। आज मैं भी 5 टर्म मैं विधायक हूँ, मैं भी 4 बार मंत्री बना हूँ। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से काम हम करके लगातार लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। हमारे इसमें हम हरदम बोलते हैं कि राजनीति के लिए राजनीति करना ये हमारा कुछ स्वभाव है नहीं, कोई भी शिव सैनिक का। व्यवसाय के तरीका, व्यापार के तरीका हम कुछ राजनीति करते नहीं, हम जनता से जुड़े रहते हैं। जनता के दिल कैसा जीत पाए हमारे काम से, जनता की मांग जो कुछ सुविधा है वो कैसे कर पाए, उसके चेहरे पे कैसा आनंद हम देख पाए, ये हमारी राजनीति का एक टप्पा रहता है, और वो हिसाब से हम काम करते हैं। मुझे लगता है कि आज शिवसैनिक बहुत सालों से लोगों से जुड़ा है, और लोगों की बेसिक सुविधा के लिए वो भागा भागी करते रहता है। तो करके आज जो कार्यकर्ते हमारे खड़े हैं, तो लोगों ने उनकी सुविधा के लिए देश लेवल के, राज्य लेवल के बहुत सारे इश्यूज तो है, वो भी देखना जरूरी है। पर लोग महानगर पालिका में जो अपेक्षित लोगों को है, उनको क्या है, उनके घर के पास की नाली होना चाहिए, गटर की योजना होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाना चाहिए, पानी 24 घंटे। अब लोग बोलते हैं कि कोई पार्टी बोलती है 24 घंटे 7 दिन 24/7 हम पानी देंगे। हम बोलते हैं कि भाई 7 दिन 24 घंटा नहीं, पर 7 दिन कुछ ना कुछ घंटे हम पानी देंगे, अच्छा पानी पिलाने का प्रयास करेंगे लोगों को। उसके बाद में ओपन पेस का विकास है, यहाँ की स्कूल का विकास है, यहाँ के व्यापारियों की कुछ प्रश्न है, ट्रैफिक का प्रश्न है, रेलवे के उड़ान पुल का विषय अभी भी ट्रैफिक जाम पेंडिंग पड़ा है, उसके बाद में सीसीटीवी का इश्यूज है। तो ये शहर का डेवलपमेंट प्लान जो धीमी गति से चल रहा है, उसको बहुत आगे ले जाने की कोशिश शिवसेना करेंगी, यही मैं आपसे। एक अंतिम प्रश्न ऐसा है, लाडली बहन योजना लाई गई, अभी एक ऐसी बात आ रही कि 14 जनवरी के पहले लाडली बहनों के खाते में 3,000 रुपए आ जाएंगे। 14 तारीख को यदि आता है, क्योंकि देखिए आता है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो ये जो लाडली बहन किस ओर बैठेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर अमरावती में शिंदे सेना के लिए करेगी? क्योंकि वो टाइमिंग देखिए 14 तारीख के पहले अगर पैसा आता है तो मुझे लगता है कि एक इसका बैड इफेक्ट आप पे पड़ेगा, गुड इफेक्ट, ये थोड़ा बताइए। लाडली बहन योजना, आपको मालूम है कि योजना जब शुरू हुई थी तब हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब थे, और इस योजना को लाने के लिए युति की सरकार थी, महायुति की, ठीक है, पर लाने के लिए उनके बहुत सारे प्रयास रहा है। और उसमें कोई शक नहीं है, ये योजना लाई उन्होंने, तब बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया, कोर्ट में भी गए लोग, और फिर उसके बाद में लाडली बहन योजना शुरू हुई। और आज हम देखते हैं पूरे महाराष्ट्र में कि ये योजना के माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब को, जो हमारी माँ बहना है, उनसे एक नाता निर्माण हो गया है। हर सभा में हम जाते हैं, देखते हैं, तो एकनाथ शिंदे साहब को एक भाई करके सब हमारी बहना समझती है। तो एक नाता, अभी सरकार की योजना है, किसके कार्यकाल में आई, महायुति की सत्ता थी, अब उसके जो हफ्ते हैं वो कब मिल रहे हैं उसको, मुझे मेरे दृष्टि से महत्व नहीं है। लाडली बहन योजना ये बंद होने नहीं वाली है, ये योजना चालू रहने वाली है। और शिंदे साहब हर जगह बोलते हैं कि मैं जब तक हूँ तब तक ये योजना कभी बंद होगी नहीं, और वो भरोसा हमारे बहना को है। और लोगों को ये भी मालूम है कि शिंदे साहब जिस तरीके से काम करते हैं, सीएम थे तब भी काम किया उन्होंने, अब DCM है, तो एक लोगों को उनके
दिल में जगह बना है, यहाँ पे बन गई है। और मुझे लगता है कि शिवसेना धनुष्यबाण को लोग वोट देंगे। जगदीश गुप्ता के इनकमिंग आउटगोइंग से क्या पार्टी पे फर्क पड़ा? एक बार आए फिर गए, फिर आए फिर गए, फिर आपने गए वापस नहीं, अभी आ गए। नहीं, फिर नहीं, वापस आए, वापस आए हाँ, तो जाकर क्या? वापस आए। तो जो बीच की गए गैप बार पड़ी, एक ही बार। हाँ, जो एक बीच ही की गैप पड़ी, उससे क्या लगता नहीं कि आपको शिवसेना का नुकसान कुछ हुआ गैप करके? पड़ी नहीं कि हमारे जगदीश बाबू गुप्ता ही सीनियर नेता है, जी, अनुभवी नेता है, संगठन कौशल्य उनमें है और मंत्री भी रह चुके हैं। इस अमरावती जिला नहीं तो पूरे विदर्भ की उनको भी जानकारी है। जब वो शिवसेना से जुड़े, बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व, एकनाथ शिंदे का साहब की काम करने की पद्धत, इससे वो प्रभावित हुए, शिवसेना में आए। और उनकी ये थी कि भाई ये महानगर पालिका का चुनाव, यहाँ पे पूरे कार्यकर्ता का चुनाव है और ये चुनाव अपन ने लड़ना चाहिए पूरी ताकत से और पूरी सीट लड़ना चाहिए। तो उसके बाद में समझ गैर समझ कुछ हो गए, तो उन्होंने 2 दिन शांत रहे, फिर बाद में वो शिंदे साहब के बातचीत होने के बाद फिर से आ गए, अब फिर से प्रचार में है। अमरावती की पूरी कमान शिंदे साहब और प्रीतिताई बंड संभालेंगे, आप यहाँ पे और कोई नेता यहाँ पे इस बीच में आने की संभावना? क्योंकि अभी बूस्टिंग की मुझे लगता है बहुत जरूरत है अभी शिवसेना का, शिंदे क्योंकि साहब तो कुछ आगे जगह में गए, लेट हो गए कुछ आप। नेता हमारे फिर से आने वाले हैं। यहाँ पे जगदीश बाबू हमारे प्रचार के लिए घूम रहे हैं, प्रीतिताई बंड घूम रही है, यहाँ के हरसूर साहब घूम रहे हैं, सभी कुछ सभी स्टार प्रचारक और कोई इस देश नहीं, जरूर आएंगे फिर ना। अंतिम प्रश्न ऐसा है कि क्या यदि बीजेपी को जरूरत पड़ती है आफ्टर इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन के बाद आपके नगर सेवकों की संख्या के बल पर नहीं पाती है, तो क्या कोई प्लान भी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर भी यहाँ पर कुछ कर सकती है, ऐसा कोई है क्या? या आप महापौर के लिए फिर वापस अड़े रहोगे, अभी कुछ सीटों के लिए अड़े रहे जैसे? अभी अभी तो ये चुनाव में तो अभी हम अलग अलग लड़ रहे हैं। जी, चुनाव के बाद की भूमिका हमारे नेता ही ठहराएंगे, क्योंकि मुख्य नेता जो भूमिका ठहराते हैं उस हिसाब से पार्टी के नहीं, कार्य राज्य में युति उस युति को संबंध में लेता है, सब जगह युति कर ले, चलो साथ में हो जाए तीनों पार्टियां, ऐसी संभावना लगती है आपको? अब वो तो निर्णय हमारे वरिष्ठ नेता ही लेंगे।